की 51वीं कक्षा योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद का 13वां सूत्र हम देख रहे हैं। इस सूत्र में मन, इंद्रियां और भूतों पर जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते हैं उसको समझाया जा रहा है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम क्या होते हैं? चलम च गुण वृत्तम, प्रकृति के सत्वर स्तंभ में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और वो परिवर्तन कैसे कैसे होता है उसको यहां पर बताया जा रहा है, जिसमें हमने धर्म लक्षण अवस्था परिणाम का स्वरूप, उसका कुछ उदाहरण ये पीछे व्यास भाष्य में जो विस्तार से किया उसको हमने देखा। उससे अगला विषय आगे चलाएंगे। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। आचार्य जी, जो लक्षण परिणाम है व्युत्थान और निरोध का, जो लक्षण परिणाम, उसमें ये कहा गया है कि जब व्युत्थान अपनी वर्तमान स्थिति को छोड़कर अतीत में जाता है और अपने धर्मत्व का त्याग ना करते हुए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अपने धर्मत्व को ना छोड़ते हुए अनागत से वर्तमान में आता है या वर्तमान से अतीत में, किसी में भी मुख्य विषय है कि धर्मत्व को ना छोड़ते हुए। तो यहाँ पर धर्मत्व से क्या अभिप्राय है? क्योंकि व्युत्थान या निरोध जो भी है, निरोध की अपनी विशेषताएं हैं अपने और व्युत्थान की अपनी, तो अगर वो उसी को छोड़ देंगे तो फिर वो व्युत्थान व्युत्थान ही नहीं रहेगा। तो फिर ऐसा कहा गया धर्मत्व को ना छोड़ते, इसका क्या अर्थ? तो आप तो उसी बात को कह रहे हैं जो इन्होंने कहा, धर्मत्व को न छोड़ते हुए। आपने कहा ना वो अपने धर्म को छोड़ देगा तो फिर तो वो रहेगा ही नहीं। तो धर्म अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, अपने स्वरूप में वो विद्यमान है, केवल उसका लक्षण बदला है। वो वर्तमान से अतीत में गया है या अनागत से वर्तमान में आया है। उसके लिए आगे आज के पाठ में आगे व्यास भाष्य में और उदाहरण भी आएंगे। मान लीजिए अभी हमारे अंदर क्रोध है, क्रोध वर्तमान में है, वर्तमान लक्षण में है, और अभी हमारा कोई प्रिय व्यक्ति आ गया, हमारे को उसमें रागात्मक विचार आ गया, क्रोध हमारा हट गया, तो क्रोध का किस लक्षण में चला गया? अतीत में चला गया। तो क्या इसका यह मतलब है कि क्रोध हम रहा ही नहीं हमारे अंदर? चित्त धर्मी अभी भी है, उसका क्रोध धर्म भी हमारे, उसका संस्कार यानी व्युत्थान संस्कार हमारे अंदर अभी भी विद्यमान है। तो क्रोध जिस समय नहीं आया था उस समय वो अनागत लक्षण में था। क्या इसका यह अर्थ है कि हमारे अंदर क्रोध नहीं है? अनागत से वर्तमान में आया, अपने लक्षणों में अभिव्यक्त हुआ वर्तमान लक्षण में, और फिर थोड़ी देर बाद क्रोध चला भी गया। चला गया मतलब अतीत लक्षण में हो गया। तो क्या इसका यह मतलब है कि क्रोध अंदर नहीं है, अभी उदित नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है? तो क्रोधत्व जो धर्म है अपने क्रोधत्व से तो नहीं गया अभी, वो तो है, लक्षण ही तो बदला है उसका। तो ऐसे ही इनके लिए भी है, लक्षण बदला है। और साधक लोग फिर कई बार सोचने ही लगते हैं, हम सामान्यतः यही सोचते हैं कि जी बहुत अच्छी स्थिति बनी थी और अब वो चली गई, यानी समाप्ति हो गई, धर्म ही नहीं रहा, ऐसा सोच लेता है व्यक्ति। धर्म तो नहीं गया, अभी भी है, ठीक है, अतीत लक्षण में चला गया, अनागत में फिर आ जाएगा, अभाव नहीं हुआ है। और यदि आप, दार्शनिक शाब्दिक दृष्टि से बोल रहा हूं अब, कि जो लक्षण वर्तमान लक्षण में विद्यमान है, व्युत्थान क्रोध कुछ भी, जब वो अतीत और अनागत में है तब वो किसका अतीत और अनागत है? किसका? वर्तमान का अतीत अनागत नहीं होता है, उस धर्म का। ये तीन तो लक्षण, तीन अथवा तो किसी धर्म के हैं, ठीक है। निरोध धर्म अभी है, तो निरोध अतीत और अनागत में भी है,
तो जिस समय वो अतीत में है उसमें निरोधत्व में, या क्रोध है तो क्रोधत्व में, उसमें कोई अंतर है क्या? धर्म तो वही है, बस लक्षण ही तो बदला है उसका, अथवा ही तो बदला है, वर्तमान से अतीत हो गया है, और तो कुछ नहीं बदला है उसका, है जैसा है। उसके लक्षण प्रकट नहीं है, लेकिन जो मूल बात है वो तो अभी भी विद्यमान है। इसलिए धर्मत्वम अनतिक्रांत, धर्मत्व को नहीं छोड़ेंगे। और यदि धर्मत्व को छोड़ देंगे तो हम यूं कहेंगे कि ये कुछ और हो गया है, वो नहीं है। उसी का, उसी धर्म के तीन लक्षण बताए जा रहे हैं, इसलिए वो धर्म तो रहेगा वहां पर। ठीक है, तो आगे देखिए। अभी हमने तीन परिणाम देखे थे, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। तो तीनों अलग अलग हमें प्रतीत होने लग गए होंगे अब। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, परमार्थ तस्तु एका एव परिणाम। परमार्थतः मतलब अंतिम रूप से, तत्वतः तो एक ही परिणाम है, तीन नहीं है, ये एक ही है वास्तव में तो। लेकिन इसे कथन समझने के लिए, विस्तार के लिए इस तीन भेद किए गए, वस्तुतः तो एक ही परिणाम है। कैसे है वो आगे बता रहे हैं, धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मो। धर्म क्या होता है? वो धर्मी के स्वरूप मात्र ही होता है, धर्म अलग से कुछ, धर्म का अलग से अस्तित्व होता ही नहीं है। धर्मी का जो स्वरूप है वही तो धर्म है। अग्नि का स्वरूप उसका रंग है, ललाई है, केसरियापन है, उष्णता है, वो उसका अग्नि का स्वरूप ही तो है। तो जो धर्म है वो क्या होता है? धर्मी का स्वरूप ही होता है। मीठापन, मधुरता, ये एक धर्म हमने समझा, चीनी का, गुड़ का। अब ये धर्म धर्मी का स्वरूप ही तो है, उससे कुछ भिन्न है क्या? जितने भी धर्म है वो धर्मी के स्वरूप ही है। तो धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मो। धर्म क्या होता है? वो धर्मी का स्वरूप ही होता है। तो दो अलग अलग ही नहीं हुए वो, धर्म धर्मी का स्वरूप ही होता है। और जब धर्म धर्मी का स्वरूप होता है तो धर्मी विक्रिया, विक्रिया एव ऐशा धर्म द्वारा प्रपंचते इति। तो धर्मी की जो विक्रिया है, विक्रिया मतलब परिवर्तन, बदलाव, विपरीत क्रिया, कोई भी परिवर्तन, धर्मी यानी द्रव्य में जो विक्रिया होती है, परिवर्तन होता है, वो धर्म के द्वारा प्रपंचते मतलब विस्तरित होती है, प्रकट होती है। मान लीजिए दूध है और वो खराब हो गया, उसमें खटास आ गया, दुर्गंध आ गई। अथवा दही भी जमाने का ले लीजिए, दूध से दही जमा, तो पहले जो मधुरता हमें प्रतीत हो रही थी वो अम्लता आ गई वहां पर। धर्म बदल गया, धर्म बदल गया। तो जब ये परिवर्तन हुआ है धर्मों में, वो पतला था ये गाढ़ा हो गया, गंध भी बदल गई, रस भी बदल गया। ये जो धर्मों का परिवर्तन हुआ है, ये धर्मी में परिवर्तन होने के कारण से हुआ है, नहीं तो नहीं हो सकता था ये। धर्मी की जो विक्रिया है, धर्मी में जो परिवर्तन है, वो धर्म के द्वारा प्रकट हो रहा है अलग अलग। एक फल है कच्चा, अमरूद है कच्चा हरा, वो रखा है, धीरे धीरे पीला हो रहा है, सुगंध बढ़ रही है, मीठापन आ रहा है उसमें। धर्मों में बदलाव आ गया, हरे से पीला हो गया, कठोर से मृदु हो गया, कम सुगंध से अधिक सुगंध वाला हो गया, रस बदल गया, खट्टे से मीठा हो गया। क्या बदल रहे हैं? धर्म बदल रहे हैं। ये जितने धर्म बदल रहे हैं, ये धर्मी के बदलाव के कारण से बदल रहे हैं। यदि धर्मी में कोई परिवर्तन ना हो तो धर्म भी नहीं बदलेगा। धर्मों का बदलना इस बात का संकेत है कि धर्मी में परिवर्तन आया है। और वास्तव में धर्मी का बदलना ही धर्म के द्वारा प्रस्तुत होता है, प्रकट रूप में होता है। अब सोने का डला अगर कुंडल बनता है तो टुकड़े से वो कुंडल के रूप में आ गया, धर्म बदल गया।
या तो मिट्टी का पिंड है, अब वो घट बन गया, तो पिंड धर्म बदल के अब घट धर्म में आ गया। यदि मिट्टी जो कि पिंड की अवस्था में थी उसमें कोई बदलाव नहीं आता तो घड़ा बन जाता। जो मिट्टी है उसमें कोई भी बदलाव ना आता और घड़ा बन जाता, ऐसा हो सकता है? और कुछ नहीं, उसके व्यूहन में ही अंतर आया, उसका जहां जहां रखा है हमने उसको फैला दिया, जिस तरह भी बनाया, मिट्टी में ही तो परिवर्तन हुआ है। यानी धर्मी में जब परिवर्तन होता है वही धर्म के परिवर्तन के रूप में प्रतीत होता है हमारे को। कोई एक ऐसा उदाहरण सोचो जिसमें धर्मी तो वैसा का वैसा हो और धर्म बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। धर्म बदल रहा है वो तभी बदल रहा है जब धर्मी में परिवर्तन आया है। तो वास्तव में कहां परिवर्तन हुआ? धर्मी में। बस धर्मी का ही परिवर्तन है, वो ही धर्म के परिवर्तन और दूसरी चीजों के रूप में प्रकट हो रहा है। ये जो अलग अलग परिणाम बता दिए, तो धर्मी अनभ्यधिको धर्मी, धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्मो, ये धर्मी स्वरूप मात्रो ही धर्म, धर्म धर्मी का स्वरूप ही होता है, उसका अपना जो धर्मी ही होता है वो, और धर्मी की विक्रिया ही ये धर्म के द्वारा प्रकटित होती है, प्रपंचित होती है, फैलती है। आगे तत्र धर्मस्य धर्मिणी वर्तमानस्य, धर्मिणी वर्तमानस्य ये एक साथ है। ये धर्मिणी वर्तमानस्य विशेषण है धर्म का। धर्म का कौन धर्म? जो कि धर्मी में वर्तमान है, धर्मी में विद्यमान है। वर्तमान का मतलब है विद्यमान, वर्तमान काल नहीं लेना है यहां, वर्तमान मतलब विद्यमान, उपस्थित है, क्योंकि धर्म हमेशा धर्मी में ही रहता है। तो कहा धर्मस्य, अर्थात धर्मी में विद्यमान जो धर्म है उसका, एवं अध्वसु, मार्गों में, अध्व में, अध्वसु को खोल रहे हैं, अतीत अनागत वर्तमानेशु, तीन अध्व है उनका नाम खोल दिया, अतीत अनागत और वर्तमान में। भाव अन्यथात्वम भवति, भाव का परिवर्तन होता है। धर्मी में विद्यमान जो धर्म है उसमें भाव की का परिवर्तन होता है तीन अध्वों में, कि वो अनागत, वर्तमान और अतीत में जाता है। भाव अन्यथात्वम भवति न तो द्रव्य अन्यथात्वम, जो मूल चीज है वो नहीं बदलती है। पीछे क्या कहा गया था? धर्मी की विक्रिया, धर्मी में परिवर्तन होने से धर्म में परिवर्तन होता है, ये एक बात हो गई। अब जो धर्मों में परिवर्तन देखा जा रहा है लक्षणों की दृष्टि से, वो धर्म में है, वो धर्मी में नहीं है। धर्मी में परिवर्तन नहीं है वो। उदाहरण, मिट्टी घड़े का, पहले धर्मी में बदलाव से धर्म में परिवर्तन है, उसको दोहरा रहा हूं। पिंड रूप में मिट्टी, अब घट रूप में मिट्टी। धर्मी मिट्टी में परिवर्तन हुआ तो पिंड धर्म हट करके घट धर्म आ गया, घट में परिवर्तन हुआ, ठीक है। लेकिन अब घट की दृष्टि से देखेंगे कि घट धर्म पहले अनागत था और अब वर्तमान हुआ, घट धर्म। तो ये जो लक्षण देखा जा रहा है, अनागत था और वर्तमान हुआ, ये घट धर्म की दृष्टि से है, मिट्टी की दृष्टि से नहीं है। हम यूं नहीं कह सकते कि मिट्टी अनागत थी और अब वर्तमान में हो गई, मिट्टी को नहीं बोलेंगे। धर्म परिवर्तन होता है धर्मी में, और लक्षण परिवर्तन किसमें देखा जाता है? धर्म में। धर्मी में नहीं देखा जाएगा अब, क्योंकि मिट्टी की विद्यमानता तो पिंड के रूप में भी थी और घट के रूप में भी है। तो जो ये हम अतीत अनागत वर्तमान कह रहे हैं, ये धर्मी में नहीं घटेगा, ये धर्म में घटेगा, वहीं पर ही देखना है। इसी बात को कहा, देखिए फिर पंक्ति, तत्र धर्मस्य धर्मिणी वर्तमान से, धर्मी में विद्यमान जो धर्म है उसका, अध्वसु अध्व में, अतीत अनागत वर्तमानेशु, इन तीन अध्वों के अंदर, भाव अन्यथात्वम भवति, भाव की परिवर्तन होता है, कि वो धर्म, घट धर्म पहले अनागत भाव में था, फिर वर्तमान में हुआ, फिर अतीत में चला जाएगा। धर्म में भाव का परिवर्तन हो रहा है।
न तो द्रव्य अन्यथात्व, द्रव्य का मतलब वो धर्मी, धर्मी में अन्यथात्व नहीं हो रहा है लक्षण की दृष्टि से। धर्म की दृष्टि से जब देखेंगे तब तो द्रव्य में परिवर्तन आएगा, वो आवश्यक है। लेकिन जब लक्षण परिणाम देखेंगे तो द्रव्य में परिवर्तन नहीं देखेंगे, धर्मी में परिवर्तन नहीं देखेंगे, तब धर्म में परिवर्तन है, धर्म की दृष्टि से वो कथन हो रहा है। हो गया? तो न द्रव्य अन्यथात्व, द्रव्य में भिन्नता नहीं आ रही है यहां पर। उदाहरण दिया, यथा स्वर्ण भाजन से भित्वा अन्यथा क्रियमाण से भाव अन्यथात्व भवती न स्वर्ण अन्यथात्व। भित्वा तोड़ करके, खंडित करके, अन्यथा क्रियमाण से भिन्न रूप में जिसको बनाया जा रहा है, ऐसे स्वर्ण भाजन से, स्वर्ण का कोई पात्र है या स्वर्ण का कोई आभूषण है जिसको कि तोड़ के भिन्न रूप में लाया जा रहा है, उसमें भाव अन्यथात्व भवती, केवल भाव परिवर्तन होता है, न स्वर्ण अन्यथात्व। सोना तो वैसे का वैसा रहता है स्वरूप से, उदाहरण की दृष्टि से बताया। ये तो स्पष्ट हो गया यहां तक। अब इसमें एक पूर्व पक्षी अन्य व्यक्ति एक प्रश्न उठा रहा है प्रसंग से, इसको बात को स्पष्ट करने के लिए उठाया इन्होंने। अपरा आह, दूसरा कह रहा है, सिद्धांति नहीं है ये, पूर्व पक्षी है। बोले आपने कहा धर्म अनभ्यतिको धर्मी, और ये सिद्धांत भी है कि धर्मी धर्म से अनतिरिक्त होता है, अतिरिक्त नहीं होता है। अनभ्यतिका, अधिका अभ्यतिका मतलब अधिक, और अनभ्यतिका मतलब उससे अधिक नहीं, अनतिरिक्त होता है, अतिरिक्त नहीं होता है। धर्म से धर्मी अतिरिक्त नहीं होता है। भाई जितने धर्म है वही तो धर्मी है, धर्म से अतिरिक्त कोई धर्मी अलग से मानेंगे ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। तो धर्म अनभ्यतिको धर्मी, क्यों? उसके लिए हेतु दे रहे हैं, ये तो इनकी प्रतिज्ञा थी, वक्तव्य था। हेतु दिया, पूर्व तत्व अनतिक्रमात, कि पहले वाले स्वरूप से का अतिक्रमण न करने से, पूर्व तत्व मतलब पूर्व स्वभाव का अनतिक्रमण करने से, वो वस्तु है वो वैसी ही रहेगी हमेशा, उसके गुण धर्म वैसे ही रहते हैं। इसलिए जैसे धर्म है बस धर्मी वैसा ही है, उससे अतिरिक्त नहीं होता है धर्मी। और जिस जगह उसके धर्म नहीं है वहां धर्मी हो ऐसा भी नहीं कह सकते। जहां धर्मी होगा तो उसके धर्म होंगे, जहां धर्म होंगे वहीं धर्मी को माना जाएगा। यदि धर्म ही नहीं है उसके, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर धर्मी है, क्योंकि धर्म से ही धर्मी की पहचान होती है। आगे, पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतितः कौटस्थ्येनैव परिवर्तित यदि अन्वयी स्यात्। पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतित, पहले की और बाद की अवस्थाओं में जो विद्यमान है, अनुपतित है, साथ साथ में विद्यमान है। कौन? धर्मी। पिंड से घट बन गया, अब जो धर्मी है मिट्टी, वो पूर्व और पर अपर बाद की अवस्था भेद में अनुसरण कर रहा है। पीछे कहा गया था धर्म धर्म में अनुगत रहता है धर्मी, कल जो बात आई थी। तो अगर वो उसमें अनुपतित है, अनुगत है, साथ साथ में विद्यमान है, तो एक तरफ आप कह रहे हो कि वो द्रव्य तो विद्यमान है ही, धर्म बदल रहे हैं उसमें। तो पूर्व अपर अवस्था भेदम अनुपतितः, उसमें विद्यमान जो धर्मी है वह कौटस्थ्येन व परिवर्तते परिवर्तेता यदि अन्वयी स्यात्, यदि धर्मी धर्म में अन्वित है, साथ में विद्यमान है, ऐसा आप मानते हो। ये पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है, क्योंकि सिद्धांति यही मानता है कि धर्मों में अनुगत होता है धर्मी। यदि वो अन्वयी हो तो एक बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं, क्या? कि वो कौटस्थ्य नहीं वो परिवर्तित, कूटस्थ रहते हुए ही वो परिवर्तित होगा, ये आपका कथन बनेगा। कूटस्थ का मतलब है स्थिर रहता है, अपरिवर्तनशील, और परिवर्तित है मतलब बदल रहा है। बोले कि परिवर्तित ना होते हुए भी परिवर्तित हो रहा है, फिर तो आपका कथन ऐसा हो जाएगा, ये आक्षेप दिया जा रहा है। क्योंकि यदि हम कहते हैं कि परिवर्तित हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि अपरिवर्तित है, और अपरिवर्तित है ये कह रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि वो परिवर्तित हो रहा है। ये तो परस्पर विरुद्ध बात है ना। परिवर्तित हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि परिवर्तित नहीं हो रहा है, कूटस्थ है, और कूटस्थ है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो परिवर्तित हो रहा है।
ऐसा प्रश्न किया है इसमें, आक्षेप दिया जा रहा है कि अगर आप ऐसा करो तो आपके पक्ष में ये दोष आएगा। कौटस्थेन एवं परिवर्तेता, ये आक्षेप है, उपहास है। कौटस्थेन परिवर्तेता यदि अन्वयी स्यात्। अब इसका उत्तर सिद्धांति देगा। अयम अदोष, ये कोई दोष नहीं है। आप जो दोष दिखा रहे हो ये दोष नहीं है। क्यों नहीं है? एकांतता अनभ्युपगमात, क्योंकि एकांतता को हमने स्वीकार ही नहीं किया है। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि वो कूटस्थी हमेशा वैसा ही रहता है, हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि वो सदा बदलता ही रहता है। दोनों चीजें होती रहती हैं, दोनों चीजें होती रहती हैं। और उदाहरण से आगे बताएंगे तो कह रहे हैं एकांतता अनभ्युपगमात। एकांतता, ये बिल्कुल एक ही चीज की बस ऐसा ही होता है, ये तो हमने स्वीकार ही नहीं, हमने ये थोड़ा ना कहा था कि बिल्कुल ऐसा ही रहता है। दोनों बातें होती हैं और कोई भी एक बात को स्वीकार नहीं कर सकता, दोनों ही बातें होती हैं। कैसे होती हैं उसको आगे बता रहे हैं। तदे तत्रैलोक्यम व्यक्ति है अपेति नित्यत्व प्रतिषेधात। ये जो त्रिलोकी है, ये संसार है, तीन लोक वाला संसार, ये व्यक्ति है अपैति, व्यक्ति से, अभिव्यक्ति से अपैति चला जाता है, यानी अनभिव्यक्त हो जाता है। जब प्रलय होती है तो अनभिव्यक्त हो जाता है। व्यक्ति है अपैति, ये तो प्रतिज्ञा है, हेतु दे रहे हैं। नित्यत्व प्रतिषेधात, इसके नित्यत्व का निषेध होने से, क्योंकि नित्य नहीं है। अगर नित्य होता तो व्यक्ति से अनभिव्यक्त नहीं होता, अपैति नहीं, अपैत नहीं होता, अभिव्यक्त ही रहता। लेकिन ये संसार अभिव्यक्ति से अनभिव्यक्त हो जाता है, व्यक्त है अपैति। क्यों? क्योंकि इसमें नित्यत्व का प्रतिषेध है, नित्यत्व नहीं है इसमें। ठीक है, इसको नित्यत्व को अब यहां दूसरे शब्दों में कहेंगे, इसमें एकांत नित्यता नहीं है। एकांत नित्यता का मतलब बस केवल नित्यता, केवल नित्यता नहीं है। जो इन्होंने कहा था एकांतता अनभ्युपगमात, तो यहां चूंकि नित्यत्व प्रतिषेध आता है तो एकांत नित्यता का प्रतिषेध है, ये एकांत नित्य नहीं है। हमारी दृष्टि से सामान्य रूप से संसार बना है, चल रहा है, तो हम उत्पन्न हुए तब भी था, मरेंगे तब भी था, हमारे लिए तो ये नित्य जैसा ही है, बना वही है। लेकिन ये व्यक्ति से अपैति चला जाता है? हाँ, वो अभी बाद में कहेंगे, वो बाद में कहेंगे। अभी केवल इतना है कि ये व्यक्ति से चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें नित्यत्व का निषेध है। आगे देखिए, अपेतम अपनी अस्ति, और वो जब चला जाता है तो भी रहता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो चला गया, नहीं रहा, और फिर भी वो है। अपेतम अपनी अस्ति, क्यों? विनाश प्रतिषेधात, क्योंकि इसके विनाश का भी प्रतिषेध है कि इसका विनाश ही नहीं होता है। अभी विनाश प्रतिषेध में, विनाश यानी नाश, इसमें एकांत शब्द लगा ले, एकांत विनाश या एकांत नाश का निषेध होने से पूर्णतः नाश होता है, इसका भी निषेध है। एकांत नित्यता का भी निषेध है और एकांत नाश का भी निषेध है। एकांतता का अभ्युपगम नहीं है, एकांतता स्वीकार्य नहीं है। अब ये मकान है, ये टूट के गिर जाए, नित्यता का निषेध है, नित्यत्व का प्रतिषेध है। ये प्रकट है, अभी टूट जाता है, तोड़ देते हैं टूट जाएगा, या गिर जाएगा, खंडर हो जाएगा कुछ वर्षों बाद में, कुछ शताब्दियों बाद में। व्यक्ति से अपैति चला गया, लेकिन ये मकान नष्ट होते हुए भी है, मकान के रूप में नहीं है, लेकिन इस मकान का मलबा जो है, सूक्ष्म मिट्टी है और चीजें हैं, वो तो है, नष्ट होकर के भी है। क्यों है? क्योंकि इसका नितांत एकांत विनाश भी का निषेध है। ये चीज भाव से अभाव नहीं हो सकती। पहले का है कि जो उत्पन्न हुई है वो नष्ट अवश्य होगी, लेकिन नष्ट का ये भी मतलब नहीं है कि वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि भाव का अभाव नहीं होता है। मूल रूप में, कारण रूप में तो वो विद्यमान रहेगी, खंडहर के रूप में, मिट्टी के रूप में तो विद्यमान रहेगी। ऐसे ये प्रकृति भी है, तो एकांतता स्वीकार नहीं होगी। अब कोई कहे कि ये जो कार्य जगत है, इसका जो द्रव्य है, ये नित्य है या अनित्य है, तो भाई एक हम नित्य अनित्य नहीं कह सकते, दोनों एक, किसी दोनों को एक एक ही कोई कहे ऐसा नहीं। कि कोई कहे कि ये अनित्य है और अनित्य का ये मतलब ले कि वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, शून्य, वो भी बात ठीक नहीं है। और कोई कहे कि नहीं समाप्त नहीं होता,
तो फिर तो क्या ये संसार संसार के रूप में बना रहेगा, कार्य रूप में, तो वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों पक्षों को स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे ही ये जो प्रकृति है ये कूटस्थ होते हुए भी परिवर्तित होती है। पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया था कि जो कूटस्थ है, स्थिर है, वो परिवर्तित कैसे हो सकता है, उसको आक्षेप कह रहे हैं। बोले आक्षेप कोई दोष ही नहीं है, एकांतता का स्वीकार ही नहीं किया जाता है, दोनों चीजें रहती हैं। इसलिए एक होती है कूटस्थ नित्यता और दूसरी होती है परिणामी नित्यता। तो प्रकृति में परिणामी नित्यता है, नित्य है लेकिन फिर भी परिणमन होता है उसमें। तो इसलिए दोनों चीजें होती है, वो नित्य होते हुए भी परिणमित होती है, नित्य होते हुए भी परिणमित होती है, परिणमित होते हुए भी वो नित्य है प्रकृति। तो इसलिए एकांत का तो ग्रहण नहीं होगा, एकांतता का स्वीकार्य नहीं है। यहां पर भी ऐसा ही लगेगा कि कूटस्थ होते हुए भी परिवर्तित होता है। आगे संसर्गाच्च अस्य सौक्ष्म्यम सौक्ष्म्याच्च अनुपलब्धि, कि आप इसका विनाश का निषेध कर रहे हैं कि एकांत विनाश नहीं होता है, इसका पूर्ण विनाश नहीं होता है, तो फिर विनाश कथन क्यों किया जाता है? तो बोले संसर्गाच्च अस्य सौक्ष्म्यम, जब ये अपने प्रलय अवस्था में जाता है, अपनी मूल प्रकृति की तरफ जाता है, तो उसकी सूक्ष्मता हो जाती है। अभी कार्य के रूप में है, स्थूल रूप में, और जब प्रलय को जाता है तब सूक्ष्म रूप में हो जाता है। तो संसर्गाच्च अस्य सौक्ष्म्यम, इसकी सूक्ष्मता आ जाती है। और सूक्ष्माच्य अनुपलब्धि, और सूक्ष्म होने के कारण वो उपलब्ध नहीं होता है, हमें प्रकट नहीं होता है, इसलिए हम कह देते हैं कि वे नष्ट हो गया। तो नाशः कारण लय, नाश का मतलब कारण में विलीन हो जाना, शून्य हो जाना नहीं है, शून्य हो जाना नहीं है। हमारी दृष्टि से वो लोप हो गया, इसका मतलब बस अदर्शन हुआ है, हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है। आगे अब इन्हीं परिणामों को थोड़ा और बता रहे हैं कि लक्षण परिणामो धर्मो अध्वसु वर्तमानो, लक्षण परिणामो धर्मो, लक्षण परिणाम ये धर्म का विशेषण बनाया गया। लक्षणों के द्वारा जिसका परिणाम होता है, बदलाव होता है, ऐसा धर्म बहुवरी लेंगे। लक्षण ही परिणाम यस्य, लक्षण के द्वारा जिसमें बदलाव होता है ऐसा जो धर्म है। पीछे हम देख के आई थे, धर्मी में बदलाव होता है धर्म से, धर्म में बदलाव होता है लक्षण से। तो लक्षणों के द्वारा यानी तीन अध्व जो हैं उनके द्वारा जिसमें परिवार परिणाम होता है ऐसा जो धर्म है वो धर्म अध्वसु वर्तमान, इन अध्वों में विद्यमान रहता हुआ। यहां वर्तमान शब्द का मतलब विद्यमानता है, वर्तमान काल नहीं है। वर्तमान काल, वर्तमान शब्द आगे आएगा, वहां काल के रूप में आएगा, यहां पर वर्तमान मतलब विद्यमान। तो लक्षण के द्वारा जिसमें परिणाम होता है ऐसा धर्म अध्व में विद्यमान रहता हुआ, अध्वों में विद्यमान रहता हुआ अतीत, अतीत भी होता है। एक एक अध्व बताया अतीत। अब इस अतीत को आगे खोल रहे हैं। अतीत का क्या मतलब है? अतीत लक्षण युक्त, अतीत के लक्षणों से वो युक्त रहता है। न अनागत वर्तमानाभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त, लेकिन जब वो अतीत है तो वर्तमान और अनागत के लक्षणों से अछूता नहीं रहता, रहित नहीं रहता, उसका भी संस्पर्श रहता है, वियुक्त नहीं हो जाता, पृथक नहीं हो जाता, जुड़ा हुआ रहता है। ये एक अध्व का बताया। ऐसे ही बाकी दो अध्वों का भी बता रहे हैं उसी शैली में। तथा अनागत, जब वो अनागत स्थिति में रहता है तब, तो अनागत को खोला पहले। अनागत क्या है? अनागत लक्षण युक्त है, जब उसमें अनागत के लक्षण विद्यमान है, अनागत के चिन्ह विद्यमान है, उस समय भी अतीत अनागताभ्याम नहीं, अनागत लक्षण युक्तो वर्तमान अतीताभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त। तो उस स्थिति में जब वो अनागत है तो वर्तमान और अतीत के लक्षणों से युक्त है, वो भी विद्यमान है उसके साथ में। अब तीसरे का भी ऐसा ही कहा, तथा वर्तमान, तो इसी प्रकार से वर्तमान का, वर्तमान का मतलब ये वर्तमान काल है, ये विद्यमानता नहीं है,
वर्तमान काल तक। वर्तमान वर्तमान लक्षण युक्त, वो वर्तमान लक्षणों से युक्त होता है, उस समय अतीत अनागताभ्याम लक्षणाभ्याम अभियुक्त, अतीत और अनागत के लक्षणों से युक्त रहता है, वियुक्त नहीं होता, विद्यमान रहता है वो। अब इसको समझाने के लिए एक लौकिक उदाहरण दे दिया। यथा पुरुषः एकस्याम स्त्रियाम रक्तो न शेषासु विरक्तो भवती इति। जैसे कोई पुरुष किसी एक स्त्री में आसक्त हो, किसी एक विशेष समय में, उसका यह मतलब नहीं होता है कि वो शेषासु स्त्रीशु अन्य स्त्रियों से विरक्त है, अन्य स्त्रियों के प्रति उसमें राग नहीं है। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, स्त्री के लिए भी लगा सकते हैं कि पुरुष है मतलब स्त्री, एकस्याम यानी एकस्मिन पुरुषे रक्ता न शेषेशु विरक्ता इति। कोई स्त्री किसी पुरुष में आ सकता है तो एक ही उसी में आ सकते हैं और अन्य पुरुषों से वो विरक्त है, ऐसा नहीं कह सकते। अभी उसमें अभिव्यक्ति है, एक व्यक्ति विशेष में स्त्री पुरुष के राग की अभिव्यक्ति है, बाकी सबसे वो विरक्त है ऐसा नहीं कह सकते। कठोर सत्य है। वैसे तो हम व्यवहार में नहीं स्वीकार करते हैं इसको, कुछ लोग स्वीकार भी कर लेते हैं, नहीं तो चूंकि एकनिष्ठ होकर के रहते हैं, विवाहित रहते हैं, तो दूसरों के बारे में सोचना अनुचित माना जाता है, अधर्म है, गलत है, हानिकारक है। और वो उस समय तो एक ही में लगेगा कि एक ही में मैं आसक्त हूं या एक ही से मेरा राग है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं होता है कि अंदर दूसरों के प्रति राग नहीं है। वो हो सकता है। अब मान लीजिए उसका, उस स्त्री या पुरुष का देहांत हो जाता है तो दूसरा विवाह भी तो कर लेते हैं, दूसरे से भी तो संबंध बन जाते हैं। तो यदि होता ही नहीं बाकी सबसे, तो दूसरा संबंध कैसे बन जाता है? फिर भी होता है, दूसरे से, तीसरे से, कितनों से भी आगे होता है। तो इसी प्रकार से इन लक्षणों के बारे में भी समझना चाहिए। वो मूल रूप में वो सब जगह विद्यमान रहते हैं, अंदर तो विद्यमान रहते हैं। आगे अब एक आक्षेप दिया जा रहा है कि अभी इन्होंने ऐसा कथन किया कि ये जितने लक्षण हैं, अनागत, वर्तमान और अतीत, ये तीनों तीनों लक्षणों से युक्त रहते हैं। एक एक जो भी है, अभी पीछे जो कथन यही तो किया कि जो वर्तमान में है तो वो अनागत और अतीत से युक्त है, तो अनागत है वो वर्तमान और अतीत से युक्त है, जो अतीत है वो वर्तमान और अनागत से युक्त है। इसके ऊपर एक आक्षेप दिया जा रहा है कि अत्र लक्षण परिणामे, ये लक्षण परिणाम जो कहा जा रहा है इसमें, इसके विषय में सर्वस्य सर्वलक्षण योगात अध्वसंकर प्राप्नोति। सर्वस्य मतलब सर्वस्य धर्मस्य, सभी धर्मों का, सर्वलक्षण योगात, सभी धर्मों में सभी लक्षणों का योग हो रहा है। कोई भी धर्म है उसमें तीनों लक्षण विद्यमान है, अतीत अनागत वर्तमान तीनों विद्यमान है धर्म के अंदर। तो अध्व संकर, अध्वों का संकर, संकर मतलब तो मिलावट, सब एक साथ घुला मिला होना, संकर प्राप्त होती, संकर का दोष प्राप्त होता है। और ये संकर होना एक दोष माना गया है, संकर होना एक दोष माना गया है। सिद्धांत में भी गलत होता है कि भाई अभी कोई फल कच्चा है तो कच्चा है तो कच्चा ही, अभी पका हुआ थोड़ा है। बोले नहीं, कच्चा भी है, पक्का भी है और सड़ा हुआ भी है, ये तीनों तो नहीं हो सकते, एक एक करके ही होगा। और अगर दूसरे भी उसमें जुड़े हुए हैं तो इसको दोष कहेंगे। बोले दूध भी है और दही भी है, ऐसा कैसे होगा? या तो दूध होगा या दही होगा, अध्व का संकर तो नहीं होना चाहिए। काल की दृष्टि से अतीत अनागत वर्तमान का कह रहे हैं, वास्तव में ये धर्म में जो है, तो ये जो संकर दोष है ये प्राप्त होता है। संकर अध्व संकर है प्राप्त होती इति परई दोषोद्यते इति, अन्यों के द्वारा इसमें ये दोष दिखाया जाता है, आक्षेप है ये। अब उसका उत्तर आगे देंगे। तत्से परिहार, उसका परिहार यानी समाधान, निराकरण कर रहे हैं। धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम, कह रहे हैं कि एक बात तो पहले ये स्थिर कर लो कि धर्मों का धर्मत्व हटाया नहीं जा सकता। धर्मों का धर्मत्व तो मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, उसको सिद्ध करने की बात ही नहीं है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी क्रोध नहीं है, कोई कहे ये तो बहुत क्रोधी है, बोले नहीं मेरे में तो क्रोध ही नहीं है अभी।
नहीं, क्रोधत्व धर्म को तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो है। धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, वो तो सिद्ध ही है, ये चीजें हैं। धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम सतीज धर्मत्व, और जब धर्म है उसमें तो लक्षण भेदो भी वाच्यो, उसका लक्षण भेद भी हमें बताना ही पड़ेगा कि नहीं, क्रोध है लेकिन अभी उभरा हुआ नहीं है, इस साथ में अद्वैत बताना पड़ेगा। हम किसी को यूं भी कह दें इनमें बहुत क्रोध है, दूसरा कहे नहीं मैंने तो इनको कभी क्रोधित ही नहीं देखा, ये तो क्रोध में है ही नहीं, तो वो एकदम शांत बैठे, वो कह रहे कि क्रोध है। तो धर्म का निषेध तो नहीं कर सकते, तो फिर अंतर क्या दिखाना पड़ेगा? लक्षण भेद दिखाना पड़ेगा कि भाई अभी अनागत अवस्था में है या अतीत अवस्था में है। तो कहें कि इसको क्रोध ही नहीं आता है, बोले मैं दिखाऊं इनको क्रोधित होकर के। अभी मैं ये दो वाक्य बोलता हूं, ये थोड़ा सा करता हूं, अभी आपको पता लग जाएगा कि इनमें क्रोध है या नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये अभी अनागत है, अतीत है, ये करूंगा निमित्त आएगा और ये क्रोधित हो जाएगा। तो इसी आधार पे तो उसको ये विश्वास है कि आ जाएगा, अभी ये दिख नहीं रहा है, प्रकट नहीं है क्रोध है, लेकिन आ जाएगा। तो धर्मों का धर्मत्व तो सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सिद्ध है। और जब धर्म है तो उसके लक्षण भेद भी बताने पड़ेंगे। अगर हम तीन लक्षण नहीं बताएं तो तीन की जगह एक बताएंगे तो कौन सा बताएंगे? हम उसको अनागत में बताएं या वर्तमान में बताएं या अतीत में बताएं, बोले नहीं ये लक्षण वक्षण छोड़ो, ये तीन नहीं होते, बस धर्म धर्म है। तो अच्छा कौन से में बताओगे, थोड़ा बताना, वर्तमान में बताओगे? तो सारे धर्म तो समता वर्तमान में रहते नहीं है न, सदा गुस्सा नहीं रहता, सदा काम नहीं रहता, सदा लोभ नहीं रहता, सदा मोह नहीं रहता, सदा दया नहीं रहती, सदा परोपकार नहीं रहता, सदा तो नहीं रहते। अब बताओगे कहां उसको? ये तो प्रत्यक्ष है, उसमें परिवर्तन देखे जाते हैं। बिल्कुल किसी में नहीं है, वो उसमें भी प्रकट होता हुआ दिखता है। बच्चे में जो भाव नहीं है, युवक होते ही उसमें वो भाव आ जाते हैं। युवक में जो भाव नहीं है, वो वृद्ध होते ही आ जाते हैं। कैसे? तो धर्मों का धर्मत्व तो सिद्ध है, उसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, तो है ही। और जब वो है तो ये जो भिन्नता हमें दिखाई दे रही है, तो उसके लिए आपको लक्षण परिणाम स्वीकार करना पड़ेगा, तीन अद्वैतों मानने ही पड़ेंगे। तो धर्माणाम धर्मत्वम अप्रसाध्यम, और सतीच धर्मत्व, जब ये सिद्ध है कि धर्म तो है ही, तो लक्षण भेदोपि वाच्य, उनका लक्षण का भेद कि अनागत वर्तमान अतीत है, ये भी कहना ही पड़ेगा, उसके बिना आप व्याख्या ही नहीं कर सकते जीवन की। लक्षण भेदोपि वाच्यो न वर्तमान समय एव अस्य धर्मत्व, केवल जब वो वर्तमान में हो तभी धर्मत्व हो, ये बात नहीं है। जिसमें क्रोध उभरा हुआ है, बोले अभी ही क्रोधत्व है इसमें, धर्म किसमें है? चित्त में। अभी वर्तमान लक्षण है इसका, हम कहें कि जब जब वो वर्तमान में होगा तब तब ही धर्मत्व होगा। जब जब क्रोध प्रकट हो रहा है, वर्तमान में है, तभी तब हम कहेंगे कि ये चित्त क्रोध से युक्त है। और जब अतीत अनागत जब चला वर्तमान में नहीं है, तो हम यूं कहेंगे कि इसके मन में क्रोध नहीं है। कुल मिला के देखेंगे तो वो अतीत अनागत में भी क्रोधत्व तो वहां धर्मत्व तो विद्यमान है, प्रकट नहीं, इसलिए लक्षण भी कहने पड़ेंगे। आगे, एवं ही न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले रागस्य असमुदाचारात इति। इसी प्रकार से इसको लोग इस चित्त पे उदाहरण दिया, न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले, जिस समय क्रोध हो उस समय चित्त राग धर्म वाला नहीं होता है। अगर ये माना जाए कि वर्तमान काल में होने पर ही वो धर्म उसमें माना जाएगा, धर्मी में, तो जिस समय में क्रोध है उस समय में उसमें राग है ही नहीं, ये मानना पड़ेगा। वो राग से युक्त नहीं माना जाएगा, यूं कहा जाएगा वीतराग हो गया है। तो वीतराग होने का फिर उपाय बनेगा क्रोध करो, वीतराग हो जाएंगे। क्योंकि जिस समय क्रोध है उस समय राग तो है ही नहीं, तो इसका मतलब राग है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो कहा न चित्तम राग धर्मकम स्यात् क्रोध काले। अगर ऐसा माने कि वर्तमान काल में धर्म हो तभी उसकी विद्यमानता मानी जाए, धर्मत्व माना जाए,
तब तो क्रोध काल में वो राग धर्म वाला नहीं माना जाएगा चित्त। जिस समय क्रोध है उस समय हम नहीं कह सकते कि ये राग वाला है, वो कहेंगे तो राग से रहित है इस चित्त इसका। क्यों राग से रहित क्यों कहना पड़ेगा? राग से असमुदाचाराती थी, राग के की अभिव्यक्ति न होने से, समुदचरित उभार न होने से हम नहीं कह सकते कि यहां पर राग है। तो लौकिक भाषा में हम भले ही कह दें कि अभी क्रोध में है तो भले इसमें भी राग नहीं है, अभी राग है तो हम कहेंगे इसमें क्रोध नहीं है, लौकिक रूप से स्थूल रूप से कहेंगे। लेकिन वास्तव में ये सारे धर्म अंदर चित्त में विद्यमान हैं। तो हैं तो वर्तमान नहीं है तो किस अवस्था में है? अतीत अनागत। जो था क्रोध वो तो जा चुका है, तो वो तो अतीत में चला गया, और अगला तैयार बैठा हुआ है। तैयार बैठा हुआ पूरा साधन विद्यमान है, तीली लगाने की देर है, भपक जाएगी आगे। इसलिए अध्व लक्षण हमें मानने होते हैं। आगे इसी पे एक प्रश्न कर रहे हैं, किंच त्रयाणाम लक्षणानाम युगपतेव व्यक्तौ नास्ति संभव। बोले कि इसके साथ साथ हम ये भी स्पष्ट कर रहे हैं, हम जब ये कह रहे हैं कि ये तीनों अध्वों में विद्यमान रहते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि ये तीनों लक्षण एक साथ ही विद्यमान रहते हैं। युक्त तो हैं, अभियुक्त हैं, युक्त हैं, वियुक्त नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तीनों एक साथ ही विद्यमान है। तो किंच त्रयाणाम लक्षणानाम युगपत एव, युगपत एकस्याम व्यक्तो नास्ति संभव है। एक ही समय में, युगपत मतलब एक ही काल में एक ही व्यक्ति में संभव नहीं है। जिस समय क्रोध हो उस समय राग भी हो, एक ही साथ नहीं हो सकता है। एक ही समय में युगपत बिल्कुल एक ही काल में नहीं हो सकता है। क्रमेण तो स्व्यंजकांजन से भावो भवेदिति, लेकिन क्रमशः अपने अपने स्व्यंजक अंजन अपने कारण से अभिव्यक्त होने पर उसका भाव तो होगा ही। जब जब वो कारण आएगा तब तब वो अभिव्यक्त होगा। एक ही समय में सारे के सारे हों, ये थोड़ा ना कह रहे हैं। उक्तम च, जैसा कि कहा गया है, रूपातिशया वृत्त्यातिशयाश्च विरुद्ध्यन्ते। ये जो गुण है ये रूपातिशय और वृत्त्यातिशय से परस्पर विरुद्ध होते हैं। पीछे भी आया था रूपातिशय और वृत्त्यातिशय। रूपातिशय को माना जाता है धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य और ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 6 चीजों को, 8 चीजों को, ये रूपातिशय, इनकी जब अधिकता होती है जिसकी जिसके कारण से। और वृत्त्यातिशय शांत, घोर और मूढ़, ये जो 3 चीजें थी इनकी, ये इनके कारण से ये परस्पर विरुद्ध रहते हैं, समान नहीं रहते सत्वरस्तम। और सामान्यानी तो अतिशय ही सह प्रवर्तनते, और जो सामान्य होते हैं, कम बल वाले होते हैं, वो अतिशय के साथ, अधिकता के साथ साथ अनुसरण करते हैं, उसके साथ साथ चलते रहते हैं। जिसकी प्रबलता होती है वो प्रबल रहेगा, और जो कमजोर हैं वो बलवानों के साथ साथ चलेंगे। यही उपाय है, जैसे सामान्य जीवन में भी हम करते हैं। हम नहीं चल सकते, जो बलवान होते हैं उनके अनुसार ही फिर हम भी चलते रहते हैं। ये सत्वरस्तम भी ऐसे ही चलते रहते हैं। तस्माद असंकर, इसलिए इनका जो संकर दोष बताया था कि बिल्कुल घुल मिल जाएंगे एक साथ, नहीं, ये क्रमशः आएंगे, जुड़े हुए तो हैं लेकिन क्रमशः आएंगे। तस्मात असंकर, इसमें कोई संकर दोष नहीं है। रागस्यैव क्वचित समुदाचार इति न तदानीम अन्यत्र अप्राप्त, किंतु केवलम सामान्येन समन्वागत इति अस्ति तदा तत्र तस्य भावः। इन रागों को, राग आदि को, धर्मों को दूसरे ढंग से भी बता रहे हैं। एक तो यह है कि क्रोध है तो राग नहीं है उस समय, राग है तो क्रोध नहीं है। ये तो भिन्न भिन्न धर्मों की दृष्टि से कहा। अब एक धर्म की दृष्टि से भी, तो तस्मात रागस्य व क्वचित समुदाचार, यदि राग है तो किसी एक में राग है। जैसे कि पीछे कहा था पुरुष से एकस्याम स्त्रियाम रक्तो न शेषासु विरक्ता थी, एक स्त्री में राग समुदचरित है, उभरा हुआ है, तो उसका यह मतलब नहीं है कि अन्यों में बिल्कुल नहीं है। अन्यों में क्या होगा, तो न तदानीम अन्यत्र अभाव, अन्यों के प्रति उसमें अभाव है राग का, ऐसा नहीं कह सकते। जैसे हम भोजन करते हैं, अभी जो सामने भोजन है उसी में ही राग है कि इसको मैं अधिक से अधिक खाऊं, इसका यह मतलब नहीं है कि दुनिया के अन्य स्वादिष्ट भोजनों के प्रति राग नहीं है उसका। जब वो सामने आएगा तो उसके प्रति राग हो जाएगा।
अभी ये है तो अभी इसमें राग है उसको। तो न तदानीम अन्यत्र अभाव, अभाव नहीं है तो फिर क्या स्थिति है वहां? किंतु केवलम सामान्य न समन्वागतम, वो सामान्य रूप से वहां पर विद्यमान है, उभरा हुआ नहीं है। यहां तो राग का समुदाचार है, उभरा हुआ है, दूसरी जगह उभरा हुआ नहीं है, बस सामान्य है, शांत स्थिति में चल रहा है, समन्वागत है। इति अस्ति तदा तत्र तस्य भाव, इसलिए वहां दूसरी जगह में भी अभी राग का भाव है, अन्य चीजों में भी अभी राग का भाव है। तथा लक्षण से इसी प्रकार से लक्षण का भी भाव माना जाएगा। अभी वो वर्तमान में है लेकिन अतीत अनागत में सामान्य है, अतीत में है तो वर्तमान और अनागत में सामान्य है। इस तरह से इसको समझा जा सकता है। हाँ, इसमें कुछ किसी को पूछना हो तो पूछिए। ओम पूछना। अच्छा जी, अभी लक्षण परिणाम के बारे में चर्चा चल रही थी। बिल्कुल यही की यही बातें जो अविद्या क्षेत्र उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणम में भी आए हैं। इसमें केवल अतीत, अनागत, वर्तमान, अतीत को समझाने के लिए वही बातें दोहरा रहे हैं या इनमें क्या भेद है? ये जो भाई ये रूपातिशय वृत्त्यातिशय इसके प्रसंग में कह रहे हो? अच्छा जी, और जितने भी उदाहरण है वही जो क्रोध हाँ हाँ, नहीं ये वास्तव में तो परिणाम को बता रहे हैं, चित्त के परिणामों को बताने के लिए प्रसंग चल रहा है। तो उसमें वो उदाहरण आएंगे वहां से, चलम च गुण वृत्तम आ जाएगा, रूपातिशय वृत्त्यातिशय आएगा, एक में आसक्त है अन्यों में आसक्त नहीं है, या जिस समय क्रोध है तो राग नहीं है, राग है तो क्रोध नहीं है, और एक में राग है तो बाकी सब में अभी राग प्रतीत नहीं हो रहा है। ये जो बातें हैं वहां भी वहां उस प्रसंग में कही गई है, यहाँ इस प्रसंग में एक ही बात है। मतलब उदार, जैसे ये उदार उदार हो अवस्था। गया, जी वर्तमान लक्षण हो गया, जी मतलब उदार हो गया। जी। अनागत है अभी वो प्रसुप्त है, या तो विच्छिन्न है, विच्छिन्न कहेंगे, प्रसुप्त एक अलग चीज हो गई, विच्छिन्न दशा में है अभी वो। तो यहां इस तरह से लक्षण अध्व के रूप में कहा गया। ठीक है, और आगे देखिए, इसी को थोड़ा और समझाने के लिए बातें कह रहे हैं, क्योंकि हम एक को दूसरे के अंदर समावेशित ना कर दें, उसके लिए तो कहा न धर्मी त्रयत्वा, धर्मास्तु त्रयत्वान ते लक्षिता अलक्षिता, तत्र लक्षिता ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवंतो अन्यत्वेन निर्देश्यन्ते अवस्थांतरतो न द्रव्यांतरता। कहते हैं कि न धर्मी त्रयत्वा, धर्मी तीन अध्वा वाला नहीं होता, तीन लक्षण वाला नहीं होता, धर्म होता है। धर्मस्तु त्रयध्वान, धर्म तीन अध्वा वाले होते हैं, पीछे भी यही बात आई है। धर्म परिणाम धर्मी में होता है, लक्षण परिणाम धर्म में होता है। तो ये जो लक्षण है अध्व है, तो धर्मी तीन लक्षण वाला नहीं होता है, धर्म तीन लक्षण वाला होता है। उसी को खोला, न धर्मी त्रयध्वा धर्मास्तु त्रयध्वान ते लक्षिता अलक्षिता, वे प्रकट धर्म वाले और अप्रकट धर्म वाले होते हैं। तो वर्तमान वाला वो प्रकट धर्म है, लक्षित है, और अतीत और अनागत है वो अलक्षित है। तो लक्षिता अलक्षिता, तत्र लक्षिता, लक्षित कौन से होते हैं? तो ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवंत, उस अवस्था को प्राप्त करते हुए अन्यत्वेन प्रतिनिर्देश्यन्ते, अलग अलग नाम से वो कहे जाते हैं। अवस्थांतरता, भिन्न भिन्न अवस्थाएं आती हैं, न द्रव्यांतरता, द्रव्य में भेद नहीं हो रहा है, धर्म के लक्षणों को भिन्न भिन्न बताते चले जाते हैं, जो जिस अवस्था में होता है, अध्वा में होता है। जैसे कि यथैका रेखा, जैसे एक रेखा, एक रेखा मतलब एक संख्या वाली रेखा। शत स्थाने शतम, यदि 100 के स्थान पर रखी जाए तो, यानी सैकड़े के स्थान पर रखी जाए तो 100 के 100 का देगी, जैसे कि 2 शून्य के इधर रखी जाए तो 100 बोलेंगे उसको, 100 का द्योतक होगी वो एक ही रेखा। शत स्थाने शतम, दश स्थाने दश, दहाई के स्थान पर रखी होगी तो वो 10 पे आएगी। और एकाच एक स्थाने, अकेले में होगी पहले वाले में तो एक ही कहलाएगी वो, रेखा तो वो की वही है, रेखा तो वही की वही है। आजकल एक संख्या को कैसे लिखते हैं हम?
एक संख्या को कैसे लिखते हैं? नहीं, उसको एक के लिखने का तरीका, जैसे देवनागरी में लिखेंगे, आंग्ल भाषा या तो रोमन जो भी आजकल है वो अलग अलग ढंग से लिखते हैं ना। एक तो घुंडी लगा करके करते हैं अपने इधर, अरे एक ऐसे ऊपर घुंडी लगा के यूं करते हैं, एक है केवल रेखा खींचते हैं। कौन सी भारतीय है? हाँ वो भी है, यूं करके ऊपर थोड़ा सा करके और नीचे रेखा खींच देते हैं। एक ही डंडी है, देखो, यथाइका रेखा शतस्थाने, एका रेखा, एक रेखा कही गई है। ठीक है, रेखा से ही बस उसका द्योतन होता है। आगे, यथा च एकत्वे स्त्री माता च उच्यते दुहिता च स्वसा च इति। तो जैसे एक ही स्त्री माता भी कही जाती है, दुहिता यानी पुत्री भी कही जाती है, और स्वसा यानी बहन भी कही जाती है। अलग अलग कह सकते हैं, ये सही पुरुष पे भी लागू होगा। वो पिता पुत्र और भाई के रूप में कहा जा सकता है एक ही, लेकिन कहां किस परिस्थिति में उसके अनुसार उसका कथन हो जाता है। इसी प्रकार से ये जो धर्म है, ये अतीत अनागत वर्तमान में जहां पर है वहां कहे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अवस्था परिणामे कौटस्थ्य प्रसंग दोष कैश्चित उक्त। जो अवस्था परिणाम है, बदलाव है, इसमें कुछ लोग कौटस्थ्य के प्रसंग का दोष, प्रसंग मतलब दोष ही होता है, कौटस्थ्य प्रसंग का दोष उपस्थित करते हैं। कौटस्थ्य मतलब नित्यत्व का, कुटस्थ जो चीजें होती हैं वो नित्य होती है। कौटस्थ्य प्रसंग दोष मतलब नित्यत्व का दोष कुछ लोग इसमें दिखाते हैं, और उस दोष का फिर यहां पर समाधान भी आगे किया गया, उसको फिर और आगे देखेंगे। अवस्था परिणाम कौटस्थ्य प्रसंग दोष कैश्चित उक्ता। ये तो आक्षेप प्रत्यारोप रूप जो है इससे संबंधित इन सिद्धांतों से, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम, अवस्था परिणामों पर जो आक्षेप दिखने लगते हैं, उनका कुछ पहले आए, आगे आएंगे, उनका समाधान आगे देखेंगे। अभी और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ओ, धर्म धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम में क्या भेद देखेंगे? धर्म परिणाम धर्मी में होता है और लक्षण परिणाम धर्म में होता है। तो धर्म तो वही तीन हो गए। अभी और बता रहा हूं ना आपको, एक भेद हुआ है या नहीं? आप धर्म परिणाम और अवस्था परिणाम में भेद पूछ रहे हैं ना? लक्षण लक्षण परिणाम है, हाँ। धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम में, तो धर्म परिणाम कहाँ होता है? धर्मी में। अधिकरण के आधार पर भेद बता रहा हूं, दोनों में अधिकरण का भेद है। और अवस्था परिणाम किसमें होता है? लक्षण। लक्षण परिणाम, हाँ। लक्षण परिणाम किसमें होता है? धर्म। धर्म। अधिकरण भेद हो गया। धर्म परिणाम, धर्म कितने प्रकार के हैं? धर्म तो कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, और लेकिन लक्षण परिणाम, लक्षण कितने प्रकार के हैं? तीन। तीन ही है। तीन ही है, कहीं भी किसी भी धर्म में लगाएंगे तीन ही है, तीन से अधिक तो है नहीं। ये भेद हो गया। ठीक है, जब धर्म में परिवर्तन होता है तो धर्मी में परिवर्तन होता है, माना जाता है। लेकिन जब लक्षण में परिवर्तन होता है तो धर्मी में परिवर्तन नहीं माना जाता, तो वो धर्म में परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, ये भेद हुआ। बोलो। जैसे एक धर्म में तीन होते, एक धर्म में तीन परिणाम होते, तीन लक्षण होते हैं, तीन अथवा एक होते धर्म हैं। के एक धर्मों को लेकर चलेंगे, एक धर्म में तीन ही तो परिणाम है। कौन से तीन? एक धर्म में कौन से तीन परिणाम है? अतीत, वर्तमान। हाँ, तो लक्षण परिणाम हुआ ना। एक धर्म का अपना कोई वो नहीं परिणाम। नहीं, एक धर्म तीन लक्षणों में, तीन अथवा में जा सकता है। हाँ जी। ठीक है, आप आगे पूछो। लेकिन एक धर्म में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक धर्म में परिवर्तन नहीं हुआ। ये जो कोई धर्म अनागत वर्तमान या अतीत में गया, तो ये किसमें परिवर्तन हुआ है? धर्म ही तो हुआ है। धर्म ही वहां फिर लक्षण क्यों कर रहे हैं अलग से? हैं? लक्षण परिणाम क्यों बोल रहे? फिर धर्म का ही परिणाम हो गया।
कि वो अतीत में चला गया वो धर्म धर्म का परिणाम हुआ, वो किस रूप में हुआ? काल के अध्व के रूप में, लक्षणों के रूप में। इसीलिए तो उसको लक्षण परिणाम कहा या अध्वा कहा। धर्म में परिवर्तन होता है वो वास्तव में धर्मी में ही होता है। हाँ एक दृष्टि से हम कथन कर रहे हैं कि धर्म में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन यूं देखेंगे तो इन्होंने खुद नहीं स्वीकार किया था कि धर्मी में परिवर्तन ही धर्म के द्वारा प्रकटित होता है। यहां भी कहेंगे ये जो हम लक्षण परिणाम देख रहे हैं, लक्षण परिणाम अद्भुत तीन अलग देख करके हम कहते हैं ये धर्म में परिवर्तन हुआ है। धर्म में परिवर्तन हुआ है, अभी ये अतीत है, अनागत है, वर्तमान है, तो परिवर्तन धर्म में हुआ। अलग से अगर लक्षण को नहीं बनाएंगे और यूं कहते हैं धर्म का ही 3 भेद करेंगे परिणाम, कैसे करेंगे भेद बताओ? वही अतीत अनागत हो। तो उसी को तो कह रहे हैं ये। आपको उसको परिणाम मानने में आपत्ति क्या है? क्योंकि केवल हाँ, धर्म, केवल एक धर्म परिवर्तन नहीं लग रहा है। धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धर्म में हाँ, उसी को अगर धर्मी में, लक्षण शब्द से कह रहे फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरी चीज आ रही है। जैसे धर्मी, धर्म और लक्षण तीनों अलग अलग है। हाँ वैसे तो एक ही है, यूं तो धर्म और धर्मी भी एक ही है। आप वहीं क्यों आक्षेप कर रहे हो कि भाई लक्षण और धर्म तो वो तो एक ही हो गए? तो धर्म और धर्मी भी एक ही है उस दृष्टि से। तो ये जो सारा कथन है धर्म और धर्मी में भेद मान करके, धर्म और उसके लक्षण में भेद मान करके, और लक्षण में उसके अवस्थाओं में भेद मान करके ही ये कथन है सारा। परमार्थस्तु एका एव परिणाम, अंततः तो एक ही परिणाम है। धर्मी में परिवर्तन होता है जब चित्त के अंदर काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी आ रहा है, दया परोपकार जो भी आ रहा है, इन सब में वास्तव में धर्मी में परिवर्तन हो रहा है, चित्त में परिवर्तन हो रहा है। और चित्त में भी परिवर्तन किस रूप में? कि उसमें जितने सत्वर स्तंभ हैं, घटक द्रव्य हैं, वो तो वैसे के वैसे हैं, लेकिन उनके उभार में परिवर्तन हो रहा है। कभी वो उभर जाता है, कभी वो उभरता है। कौन कितना उभर रहा है उसके आधार पे ये परिवर्तन सारे दिखाई दे रहे हैं। अंतर तो हो रहा है। 15 अगस्त वगैरह को जो कार्यक्रम होते हैं, या 26 जनवरी को, या बच्चे जो कार्यक्रम करते हैं वो, या कई समारोह में भी करते हैं, वो अलग अलग कपड़े लेकर के बैठते हैं, और वो कभी ऊंचे नीचे होते हैं तो अलग अलग रंग उभर जाते हैं, अलग अलग नाम निकल करके आ जाते हैं। उनके पास जो सामान था वो पहले से वैसा का वैसा था, सब कुछ वैसा का वैसा था, तो परिवर्तन कहां से आ गया? कहीं कोई खड़ा हो जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई उस रंग के रुमाल को ऊपर कर देता है या उस कपड़े को फैला देता है। वो परिवर्तन करने से वहां कितना परिवर्तन दिखने लग जाता है। चीजें तो सारी की सारी वही की वही है, वहां से कोई नई चीज नहीं आई बाहर से, वहां से कोई चीज हटी नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर आ जाता है। क्यों? उभार, कोई दब जाती है, कोई चीज छुपा ली जाती है, कोई प्रकट कर दी जाती है, उसी से सारा भेद हो जाता है। ऐसे ही ये जो हमारे जितने भाव हैं बदलते रहते हैं, उसमें धर्मी भी बदलता है, चित्त भी बदलता है, ये पक्का है। धर्म बदला है इसका मतलब है धर्मी में भी बदलाव है, कोई संदेह ही नहीं इसके अंदर, अटल है। वैज्ञानिक रूप से सोच लीजिए, आधुनिक भौतिक पदार्थों में सोच लीजिए, मन में सोच लीजिए, अगर धर्म में परिवर्तन आया है तो धर्मी में भी परिवर्तन आया है। अब मिठाई में अगर कुछ गंध आने लग गई तो इसका मतलब है कि वहां कुछ प्रक्रिया शुरू हो गई। सब्जी में कुछ गंध आने लग गई तो इसका मतलब है अंदर कुछ प्रक्रिया चल पड़ी है, वो कीटाणु है, वो सड़ान हो गए, कुछ हुआ है, तभी तो ये बदलाव आया है गंध का। ऐसे ही लेकिन उसमें नई चीज नहीं आती। सत्वर स्तंभ के जो भी रूप हैं, जितने भी हैं, उनके कभी कोई कितना उभरता है, कभी कोई कितना उभरता है, उसके भेद के कारण ही ये सारा का सारा होता है। तो धर्मी में परिवर्तन आता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं।